अनंतरी कथा अनंता दीन दयाल जीवन निर्वहन। श्री मत्स्य पुराण कथा 138वां अध्याय। देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध और तारकासुर का वध। मगवातु नियंतु तान सुरानन मरेश्वरम लोकपालाययु सर्वे गणपालास सर्वसं ईश्वरेणोरचितां सर्वे युतपेतु चाबरे तदा खगतास्तु विरेजुसते पक्षवंता विवाचलम। सूत जी कहते हैं, ऋषियों शंकर जी द्वारा उत्साहित किए जाने पर देवराज इंद्र सभी लोकपाल और गणपाल सब ओर से उन असुरों का वध करने के लिए चले और आकाश की ओर उछल पड़े। आकाश में पहुंचकर वे पंखधारी पर्वत की तरह शोभा पाने लगे और तत्पश्चात वे शंख और डंके के निघोष के साथ साथ ढोलों और नगाड़ों को पीटते हुए त्रिपुर का विनाश करने के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे व्याधियां शरीर को नष्ट कर देती है। इतने में त्रिपुरवासी दानवों ने देवगणों को आगे बढ़ते हुए देख लिया। फिर तो वे महाबली असुर शंकर यहाँ भी आ गए, ऐसा कहकर प्रलयकालीन सागरों की तरह परम सुबह हो उठे और तब भयंकर रूपधारी दानव देवताओं को तुरियों का शब्द सुनकर नाना प्रकार के बाजे बजाते हुए बारंबार उस स्वर से गर्जना करने लगे। तत्पश्चात पुनः पराक्रम प्रकट करने वाले वे दानव और देव परस्पर क्रुद्ध होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों सेना में समान रूप से सिंहनाद हो रहे थे, उनके शरीर कट कर गिर रहे थे। फिर तो प्रहार करने वालों की गर्जना के साथ अनुपम युद्ध छिड़ गया और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनेकों सूर्य गिर रहे हैं और अग्नियां प्रज्वलित हो उठी है और विषधर सर्प पुकार कर मार रहे हैं और पक्षी आकाश में चक्कर काट रहे हैं और पर्वत कांप उठ रहे हैं और बादल गरज रहे हैं और सिंह जमाई ले रहे हैं और भयानक सजावट चल रहा है और उछलती हुई लहरों के समूह से सागर सुबह हो उठा है। इस प्रकार मान सूरवीर प्रमत्त और महाबली दानव उसी प्रकार डटकर युद्ध कर रहे थे। जैसे मान पर्वतों से टकराने पर भी वज्र अटल रहता है, जैसे आकाश में वायु द्वारा प्रेरित किए जाने पर प्रलयकालीन मेघों की गर्जना होती है, उसी तरह खींचे जाते हुए धनुषों के भीषण शब्द हो रहे थे। युद्ध भूमि में दोनों औरों और के वीर परस्पर मत डरो, कहाँ भाग कर जाओगे, अब तो तुम मरे ही हो। शीघ्र प्रहार करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आओ और अपना पुरुषार्थ दिखाओ। पकड़ लो, काट डालो, विधीन कर दो, खा लो, मार डालो, फाड़ डालो, ऐसा शब्द बोल रहे थे और पुनः शांत होकर यमलोक के पथिक बन जाते थे। और उनमें से कुछ वीर तलवार से काट डाले गए थे, कुछ फरसों से छिन्न भिन्न कर दिए गए थे, कुछ मुदगरों की मार से चूर्ण सरीके हो गए थे, कुछ हाथ के चपटों से घायल कर दिए गए थे, कुछ पटीसों पटों के प्रहार से मार डाले गए और कुछ शूलों से विधीन कर दिए गए। सरपत के फूल की सी कांति वाले दानव वन सहित पर्वतों की तरह भयंकर नाक और तिमी गिलों के भरे हुए समुद्र के जल में गिर रहे थे और दानवों के कवच आदि से भली भांति बंधे हुए प्राण रहित शरीरों के समुद्र में गिरने से सजल जलधर की गर्जना के समान शब्द हो रहा था। उस शब्द से तथा दानवों के रुधिर की गंध से मतवाले हुए मगर, नाग, तिमी और तिमिगल आदि जंतु महासागर को सुबोध कर रहे थे। वे भयंकर आकार वाले जल जंतु परस्पर झगड़ते हुए दानवों का रुधिर पान कर चक्कर काट रहे थे। युद्ध के युद्ध मगरमच्छ अन्य जल जंतुओं को खदेड़ कर रथ, आयुध और अश्व, वस्त्र और आभूषणों सहित दैत्यों को निगल जाते थे। जिस प्रकार आकाश में दानवों और प्रमथों का युद्ध चल रहा था, उसी तरह समुद्र में जल जंतु शवों को खाने के लिए परस्पर लड़ रहे थे। उस समय जैसे आकाश में प्रमथगण दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए चक्कर काट रहे थे, वैसे ही जल में मगरमच्छ नाकों के साथ झगड़ते हुए घूम रहे थे। जैसे देवता और दानव परस्पर
एक दूसरे के शरीर को काट रहे थे, वैसे ही मगरमच्छ और नाग भी एक दूसरे के शरीर की विधिन कर चित्कार कर रहे थे। देवताओं, असुरों, नागों और तिमिंगलों के घावों और मुखों से बहते हुए रुधिर से समुद्र के उस प्रदेश का जल मूर्त मात्र के लिए रक्त युक्त हो गया और वहाँ बाढ़ आ गई। उस त्रिपुर का पूर्व द्वार अत्यंत विशाल और काले मेघ तथा पर्वत के समान कांतिवानता मान बलशाली इंद्र देवताओं की विशाल सेना के साथ उस द्वार को अवरुद्ध कर रहे थे। और उसी प्रकार उदयकालीन सूर्य और स्वर्ण के तुल्य रंग वाले शंकर जी के आत्मज स्कंद त्रिपुर के उत्तर द्वार पर ऐसे चढ़े हुए थे मानो बड़े हुए सूर्य अस्ताचल के शिखरों पर चढ़ रहे और दंडधारी यमराज और अपने श्रेष्ठ अस्त्र पाश को धारण किए हुए कुबेर, ये दोनों देवता उस देव शत्रु मय के पुर के पश्चिम द्वार पर घेरा डाले हुए थे। 10,000 सूर्यों की सी आभा वाले दक्ष के शत्रु त्रिनेत्रधारी भगवान रुद्रदेव उस उद्दीप्त देवरथ पर आरूढ़ होकर शत्रु नगर के दक्षिण द्वार को रोककर स्थित थे। उस त्रिपुर के पाटकों सहित स्वर्ण निमित्त ऊंचे ऊंचे महलों को जो कैलाश और चंद्रमा के सदस्य चमक रहे थे, प्रसन्न मुख वाले प्रमथनों ने उसी प्रकार अवरुद्ध कर रखा था जैसे उपलों की वर्षा करने वाले मेघ ज्योति गणों को घेर लेते हैं। काले मेघ की कांति वाले प्रमथगण दानवों के पर्वतमाला के सदस्य ऊंची ऊंची वेदिकों से युक्त ग्रहों को जो लाल वर्ण वाले तथा अशोक वृक्ष एवं अन्याय वनों से युक्त थे और जिनमें कोयले कूक रही थी और उखाड़ उखाड़ कर लगातार समुद्र में फेंक रहे थे और उस स्वर से गर्जना कर रहे थे। गुओं को उखाड़ते समय उन्हें रहने वाली स्त्रियां हे नाथ, हाँ पिता, अरे पुत्र, हाय भाई, हाय कांत, हे प्रियतम आदि अनेक प्रकार के अनुचित शब्द बोल रहे थे। इस प्रकार जब उस पूर्व में स्त्री, पुत्र तथा प्राण का विनाश करने वाले अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा, तब सागर तुल्य वेगशाली मान असुर और गणेश्वर क्रोध से भर गए। फिर तो कुठार, शिलाखंड, त्रिशूल, श्रेष्ठ वज्र और कंपन, एक प्रकार का शस्त्र आदि के प्रहार से शरीर और ग्रह को विनष्ट करने वाला अत्यंत घोर युद्ध आरंभ हो गया क्योंकि दोनों सेनाएं में सुदंड और बंधा हुआ था। परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य करके मर्दन, आक्रमण और प्रहार करने वाले देवताओं और दानवों का प्रलय काल में सागरों की गर्जना की भांति भीषण शब्द होने लगा। उस समय वे गणेश्वर और असुर श्रेष्ठ घावों से निरत रक्त की धारा बहाते हुए बारंबार गरजते हुए और भयंकर शब्द बोलते हुए युद्ध कर रहे थे। उस पूर्व में स्वर्ण और सपटिक मणि की ईंटों से बने हुए जो चित्र विचित्र मार्ग थे, वे दो ही घड़ी में रुधिर युक्त कीचड़ से भर दिए गए। जो सुखपूर्वक चले योग्य थे, वे कटे हुए मस्तकों, पादों और पैरों से व्याप्त हो जाने के कारण दुर्गम हो गए थे। और तब तारकासुर क्रोध से आके तरेरता हुआ वृक्ष और पर्वत हाथ में लेकर युद्ध स्थल में आ पहुंचा। वह उस समय अद्भुत पराक्रमी शंकर द्वारा अवरुद्ध किए गए दक्षिणा द्वार की रक्षा करना चाहता था। महान पराक्रमी एवं अद्भुत सत्वशाली तारकासुर अपनी इंद्रियों के गर्व से उन्मत्त होकर और परकोटों पर चढ़े हुए भूत गुणों को काटकर वहाँ विचरण करने लगा। पुणे नगर से बाहर निकलकर और उसने घोर गर्जना की पर्वत की सी आभा वाला दैत्येंद्र तार का मत वाले हाथी की तरह शीघ्र ही शंकर जी के रथ को पकड़ लेना चाहता था, परंतु प्रमथों द्वारा इस प्रकार रोक दिया गया जैसे बढ़ते हुए समुद्र को उसका तट रोक देता है। उस समय शेषनाग, ब्रह्मा तथा सुंदर धनुष धारण करने वाले और पर्वत पर शयन करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर युद्ध स्थल में तारकासुर के आ जाने से उसी प्रकार सुबोध हो गए जैसे वायु के वेग से सागर उदेलित हो उठते हैं। आकाश स्थित और रथ पर बैठे हुए बल संपन्न शेषनाग, शंकर और ब्रह्मा ने विशेष सुबोध होकर पृथक पृथक तारकासुर के शरीर की सदियों को विध दिया और वे घोर गर्जना करने लगे। उस समय हाथ में धनुष बाण लिए हुए भगवान शंकर अपना एक पैर ऋग्वेद रूप घोड़े की और दूसरा पैर नंदीश्वर की पीठ पर रखकर और त्रिपुरा के परस्पर सम्मिलन की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। उस समय शंकर जी के पैर रखने से उन त्रिशूलधारी के पार से
बाहर से पीड़ित हुए अश्व के स्तन और वृषभ के दांत टूटकर गिर पड़े। तभी से घोड़ों के स्तन और गो वंश के ऊपर जबड़े के दांत गुप्त हो गए और इसी प्रकार वे दिखाई नहीं पड़ते। उसी समय जिसके नेत्रों के अंतर्भाग भयंकर और लाल थे, उस भीषण नेत्रों वाले तारकासुर को भगवान रुद्र के निकट आते देखकर कुल को आनंदित करने वाली नंदी ने रोक दिया तथा उन्होंने अपने तीखे कुठार से उस दानवेश्वर के शरीर को इस प्रकार छील डाला जैसे गंध की इच्छा वाला अथवा इंत्र बनाने वाला और बढ़ाई चंदन वृक्ष को छाट देता है। और कुठार के आकाश से हाथ हुए शूरवीर तारकासुर से पर्वतीय सिंह की तरह क्रुद्ध होकर म्यान से तलवार खींचकर और गणेश्वर नंदी पर आक्रमण किया। तब नंदीश्वर ने यज्ञोपवीत मार्ग से अर्थात जनेऊ पहनने की जगह बाएं कंधे से लेकर दाहिने कंधे कटी तट तक तिरछे रूप में तारकासुर के शरीर को विदीर्ण कर दिया और भयंकर गर्जना की। फिर तो वहाँ तारकासुर के मारे जाने पर गणेश्वरों के भयंकर सिंहनाद गूंज उठे और उनके शंखों के भीषण शब्द होने लगे। तब पर्वत गणों के सिंहनाद और उनके बाजों के भीषण शब्द को सुनकर बगल में ही स्थित मैं दानव ने मान बलशाली विंदुमाली से पूछा, विंदुमाली बताओ तो सही, अनेकों मुखों वाले प्रमथ गणों का सागर की गर्जना के समान ये भयंकर सिंहनाद क्यों सुनाई देता है, सुनाई पड़ रहा है? ये गणेश्वर क्यों गजराज से गरजते हुए इतने उत्साह से युद्ध कर रहे हैं? इस प्रकार मैं के वतन रूपी अंकुश से पीड़ित हुआ किरणमाली सूर्य की तरह तेजस्वी शत्रु दमन बिंदुमाली तो तुरंत ही देवताओं के युद्ध के मान से लौट कर आया था। अत्यंत दुख के साथ मैं से इस प्रकार बोला, धैर्यशाली राजन, जो यम वरुण महेंद्र और रुद्र के समान पराक्रमी आपकी कीर्ति का निधि स्वरूप समस्त युद्धों के मुहाने पर पर्वतराज की भांति डटा रहने वाला और युद्ध भूमि में शत्रुओं के लिए संतापदायक था, वह तारक गणेश्वरों द्वारा नियत हो गया। सूर्य एवं प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर विशाल नेत्रों वाले तारक को मारा गया सुनकर हर्ष के कारण सभी प्रमथों के शरीर पुलकित तो नेत्र उत्फुल्ल हो गए और वे बादलों की तरह गर्जना कर रहे। अपने मित्र बिंदुमाली के इस तत्वपूर्ण वचन को सुनकर कंजलगिरी के सदस्य शरीर वाले स्वर्ण मालाधारी मैं रण के मुहाने पर बिंदुमाली से इस प्रकार बोला, बिंदुमाली ने अब हम लोगों के लिए अवहेलना प्रमाद पूर्वक समय बिताना ठीक नहीं है और मैं अपने पराक्रम से पुनः इस त्रिपुर को आपत्ति रहित बनाऊंगा। फिर तो बिंदुमाली और त्रिपुरा अधिपति मैं दोनों ने कुंद होकर महासुरों की विशाल सेना के साथ गणेश्वरों को मारना आरंभ किया। उस समय त्रिपुर में बिंदुमाली और मैं जिस मार्ग से निकलते थे वे मार्ग प्रमथों के घायल होकर भाग जाने से शून्य हो जाते थे। तब यम और वरुण के मृदंग घोष और ढोल नगारे एवं धनुष की प्रशंसा के निनाद के साथ साथ ताली बजाते और सिंहनाद करते हुए सभी देवगण शंकर जी की पूजा करके उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी उन महात्मा देव गणों द्वारा पूजित होते हुए तथा सत्यपरायण तपस्वियों द्वारा स्तुति किए जाते हुए भगवान शंकर अस्ताचल के शिखर पर पहुँचे हुए सूर्य की भांति सुशोभित हो रहे थे। बोलिए सूर्य भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता।